चल 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 नहीं चल। क्या हुआ अनन्या बेटा? वो जान लिए ना, उसके तोते ने जरा सी चोंच मार दी। उसकी उसकी गूंगी आवाज को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई है। अगर इस पागल की आवाज आ गई और उसका पागलपन दूर हो गया तो कंपनी उसके नाम हो जाएगी। हमें जानवी के सबसे बड़े सहारे को कैसे भी करके किसी भी हाल में खत्म करना होगा, और ऐसे खत्म करना होगा कि लोगों को हादसा लगे। मोम, किसी का खून करना इतना आसान नहीं है। I've tried and tested. But I tell you, अगर उस जानवी ने आज मुझे कौशिक इंडस्ट्रीज के मेरे 50% शेयर्स वापस नहीं किए ना, तो मैं उस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगी। वैसे भी वो एक गंदी नाली का कीड़ा है, ना उसके भविष्य का पता है ना बाप का। मैं हूँ आरव का बाप। जीजा जी, स्वागत कीजिए दामाद जी का। आरव कहाँ है? आप अभी तो आए हैं। अभी पहले आपका स्वागत होगा, फिर नाश्ता होगा, फिर चाय होगी, फिर आरव की बात होगी। लेकिन आरव की बात मैं आपसे नहीं करूँ, जानवी से करूँगी, मेरी बहन। अनन्या, मैंने पूछा आरव कहाँ है? जरा इसकी ऐठन तो देखो, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का कलेक्टर हो। इसे लगता है हमें इसकी असलियत नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है तुम जानवी के पल्लू से बन गए तो तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया से छिप जाएगी? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। सीधा सीधा ये बताओ कि आरव है कहाँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बराबर कहा आपने। आपसे बुरा मेरे यहाँ कोई रिलेटिव नहीं। एक्चुअली बुरा इज अ मीडियोकर टर्म। आपसे घटिया कोई रिलेटिव नहीं है मेरे पहचान का। हमें अच्छे से पता चल गया है कि तुम एक फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हो। आरव कहाँ है अनन्या? ओए मजदूर, आवाज नीचे। ये शरीफों का घर है, तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी नहीं जो जाहिल कबाड़ियों की तरह चिल्लाते रहे। This is Kaushik House and we have class and reputation. एक तो पहले ही जानवी ने हमारे घर की बेइज्जती करा रखी है, बिन बियाई माँ बनकर, और अब इस कंगले से शादी करके बची कुछ इज्जत भी हमारी खाक में मिला दी। भगवान नपुंसक बना दे पर ऐसी संतान किसी को ना दे। ऐसा है, बहुत हो गया आप लोगों का। या तो आप मुझे बता दो कि आरव है कहाँ, वरना ऐसा हसर करूंगा आप लोगों का कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बताऊंगी, थोड़ा वेट कर लो। पहले जानवी को आने दो, 50% शेयर्स वापस होने दो, ट्रांसफर होने दो, उसके बाद बताऊंगी कि पाप की औलाद आरव कहाँ है। आरव, आरव, आरव उठो बेटा। आरव, आरव तुम ठीक तो हो ना? आरव बेटा, तुम्हारे पापा आगे तुम्हें बचाने। ये जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तुम फिक्र मत करो। हाँ, चलो चलो, आओ बेटा, आओ आओ बेटा। आरव बेटा, किसने किया तुम्हारा ये हाल? इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आता हूं। घूर क्या रहा है रे? वो कौड़ी का लेबर है तू, लेबर की औकात में रहे, समझा ना? अपनी आंखें नीचे कर, पता है ना मैं कौन हूँ?
कौशिक कॉर्पोरेशन की बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ मैं। तुझ जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं अपने जूती के नीचे रखती हूँ, कीड़े मकोड़ों की तरह। रुक जाओ कबीर। जानवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? वाह पापा वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। आपने अनन्या को तो कुछ नहीं कहा कि उसने मेरे बेटे को किडनैप कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तुम उस बेटे के बारे में बात कर रही हो जिसके बाप का कोई पता ही नहीं। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने अपनी कोख में किसी गैर मर्द के बच्चे को पाला था। तुम्हारी वजह से पूरे कौशिक खानदान में मेरी नाक कट गई थी। मैंने उसी दिन तुम्हारा पिंडदान कर दिया था। वाह पापा वाह, आप तो झूठ भी इतने चमकदार से बोलते हैं कि सच भी चौंधिया जाता है। वैसे आपको एक सच बताऊं, आपने ना मेरा पिंडदान उसी दिन कर दिया था जिस दिन मेरी माँ की चिता शांत भी नहीं हुई थी और आपने इस दूसरी औरत के साथ शादी कर ली थी। बस बहुत हो गया जानवी। उस सिचुएशन में मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उस वक्त तुम बहुत ही छोटी थी और तुम्हें ऐसे हालात में एक परवरिश के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो तुम्हें माँ जैसा प्यार दे सके। इसीलिए मैंने दूसरी शादी की। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता। माँ जैसी परवरिश? अरे माँ के एहसासों से लाखों करोड़ों दूर थी ये औरत। इसने तो कभी मुझे अपनी बच्ची समझा ही नहीं। इसने बस मुझे एक मजबूरी की तरह पाला। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। अरे इनसे पूछो, इन्होंने मुझे कभी एक बार भी गले लगाकर ये एहसास दिलाया कि मैं भी किसी की अपनी हूँ। अरे जिस दिन इनके पेट से अनन्या पैदा हुई ना, उस दिन आप लोगों ने मुझसे मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा वजूद, उन सब का पिंडदान करवा दिया। जबान संभाल कर बात करो जानवी, नहीं तो क्या, आप लोगों की औकात ना मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ये मिट्टी गड़ा उठाने वाला दिहाड़ी लेबर इसके साथ है, इसलिए ये इतना उड़ उड़ के बोल रही है। इसे लगता है कि ये दिहाड़ी मजदूर, भिखारी लेबर इसे बचा लेगा। हाँ बचाऊंगा इसको हर चीज से जो इसकी हंसी, इसकी खुशी और इसका सुकून छीनने की हिम्मत करेगा। मैं इसका कवच बनकर हर उस प्रहार के सामने आऊंगा जो इसे छीनने की कोशिश करेगा, और मैं इसका काला टीका बनकर ना इसको हर बुरी नजर से बचाऊंगा। और इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में ना मैं तुम लोगों की हसरत तो कभी पूरे नहीं होने दूंगा। पापा देख क्या रहे? अरे लगाओ 2-4 थप्पड़ इस जानवी पे और इसके इस बेहुदा, बेशरम, बेहया 2 कौड़ी के मजदूर के गालों पे। अरे ये लातों के भूत है पापा, बातों से नहीं मानेंगे। लगाइए 2-4 थप्पड़। जानवी, तेरे इस सड़क छाप हस्बैंड की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का हाथ झटकने की? अगर कोई भी मेरी बीवी और बच्चे पे हाथ उठाएगा ना, तो फिर चाहे वो किसी का बाप क्यों ना हो, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। और एक आखिरी बात, तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है ना, अब मैं तुम्हारे वजूद पे चोट पहुंचाऊंगा। अब जानवी तुम्हें 50% शेयर वापस नहीं करेगी, बल्कि तुम जानवी को 50% शेयर वापस दोगे। याद रखना। चलो जानवी, अपने घर चलते हैं। इस घर में तो सिर्फ लोगों के नाम पे दरिंदे रहते हैं। अभी तुम्हारा घर नहीं रहा है। पापा, पापा, आपको चोट तो नहीं आई? पापा ठीक हो ना? कबीर, तुम ठीक तो हो ना?
पति को जानवी। ए जानवी, अगर तुम दोनों की वजह से मेरे मॉम डैड को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगी। बख्शूंगी नहीं? अरे तुमने मेरे बच्चे को ना तड़पाया है, उसे दर्द दिया है, मुझे मारने की कोशिश की है, मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की है। जो बख्शा नहीं जाना चाहिए ना, वो तुम हो। बस बहुत हुआ जानवी, इतने सालों हमने तुम्हें झेला है, अब और नहीं। यहाँ जाल बिछाकर तुम्हें ऐसे ही नहीं बुलाया है, इसके पीछे हमारा एक मकसद है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आप लोगों का ये मकसद ना आप लोगों की तरह बहुत घटिया होगा। तो चलो फिर सीधा पॉइंट पे आती हूँ। ऐसा है ना कि तेरी माँ ने मरते मरते तेरे नाम कंपनी के 50% शेयर्स कर दिए थे, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक बेटर डील है। देख, या तो वो 50% शेयर्स तू कौशिक कॉर्पोरेशन के नाम कर दे, या फिर हमारी बिना दखल अंदाजी के एकदम सुकून से वो 50% शेयर्स अपने पास ही रख, बशर्ते तो इस दिहाड़ी मजदूर को तुरंत तलाक दे दे और मिस्टर राहुल गुप्ता से शादी कर लेगी। हाँ, देखो जानवी, माना कि मिस्टर राहुल गुप्ता तुमसे उम्र में डबल है, 65 साल के हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट बहुत जवान है। वो तुम्हारे उस पहरे गूंगे बच्चे को ना फॉरेन में ट्रीटमेंट भी देंगे और ऐसी लाइफ देंगे ना, एकदम 7 स्टार होटल वाली, जो तुम्हारा ये दिहाड़ी मजदूर हस्बैंड तुम्हें कभी नहीं दे सकता। मुझे एक बात तो समझ में आ गई, तुम लोगों के लिए पैसा ही भगवान है। और दूसरी बात, 50% शेयर्स तो मैं तुम्हारे नाम कभी नहीं करूंगी। और रही बात शादी की, तो मैं उस बुढ़े राहुल से कभी नहीं करूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो जानवी? तुम अनन्या के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। अनन्या हमारी फैमिली की शान है और तुम हमारी फैमिली पर बदनुमा दाग। अनन्या हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचती है।